एंट्री। ये आगरा फोर्ट हमारे सामने। तो ये है आगरा फोर्ट। दिखने में एकदम लाल किला जैसा ही है, लेकिन इसका नाम है आगरा किला, आगरा का फोर्ट। और रोड देखकर पार करिएगा, गाड़ियाँ यहाँ पर कंटिन्यू चलती हैं। और ये शिवाजी महाराज के सामने से ही है, इंडिया का झंडा शानदार लहरा रहा है। टिकट आपका आगरा फोर्ट पे भी लगता है। ये है उसका टिकट काउंटर। और यहाँ पर आपको टिकट ज्योति दिखा, टिकट दिखा। ये इसके टिकट इस टाइप के कुछ छोटे छोटे टिकट आते हैं। और एक बड़ा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करके कुछ है, इसका अलग से एक प्राइस काटा हुआ है। और ये आगरा फोर्ट ही है। और इधर में पहले तो ये शायद लकड़ी का हुआ करता था, ये पूरा नीचे खाली, इसमें पानी भरा रहता था, जानवर रहते थे, ताकि कोई फोर्ट में घुस ना पाए चोरी छिपे। ये जो आप देख रहे हो, इसमें जो चेन दोनों साइड लगी है, ये उठ जाता था ताकि लोग अंदर ना जा पाए। तो ये पूरा ऐसा उठ के ऊपर चला जाता था, बीच में गैप हो जाती थी। सो ये ऐसा कुछ कटा। और ये अलग से आगरा फोर्ट के नाम से अलग कटा। टोटल 50 रुपये लगे, 40 या 10 ही है। एंटर करते ही आपको दिखेगा कुछ यूँ, पीछे गार्डन एरिया, पीछे पूरा आगरा फोर्ट। और बेसिकली यहाँ पर कुछ है नहीं आज के समय में, बस ये है कि आप उस ज़माने में कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हुआ करती थी, दीवाने खास, दीवाने आम, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। एज अ गाइड अगर आपको पता नहीं है तो आप गाइड रख सकते हो। गाइड आपको बताएगा कि क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर होती हैं। तो अगर उस ज़माने में क्या चीज़ें थी, वही चीज़ें आप आज देखने को पाओगे। और उसके रैदर दैन नथिंग इज़ देयर टू सी, बिकॉज तो कोई रानी कमरे मरे आपको खोल के दिखाते हैं नहीं वो लोग, तो कुछ चीज़ों को ही दिखाते हैं, तो वो आप देख सकते हो। तो ज्योति, हाँ, आगरा फोर्ट में एंटर करके कैसा लग रहा है? अभी तो एंटर कर रहे हैं, अभी तो आगे देखते हैं कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। तो ये कोई कपल सीन तो है नहीं, एक राजा का भवन हुआ करता था। और इसमें जजमेंट वगैरह पासेस होते थे। इसी में कहीं पर दीवाने खास, दीवाने आम, कुछ कुछ होगा। वो है दीवाने आम या दीवाने खास, दोनों में से कोई एक है। जोधा अकबर सीरियल में जो आप देखते थे, दीवाने खास या दीवाने आम, दोनों में से कोई एक चीज़ है वो। अभी वहाँ पे भी आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर पढ़ सकते हो खास महल और मुथम्मन बुर्ज, अंगूरी बाग। सो अंगूरी बाग और दीवाने खास आम, जो भी बोल लो, वही है। वहीं पर राजा जी बैठा करते थे, प्रजा को सुनाया करते थे, तुम हमारी प्रजा के साथ ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया है, तुम्हें फांसी दी जाती है। ऐसे सीधा सीधा फांसी में दे देते थे। बहुत ही खतरनाक नियम हुआ करते थे उस ज़माने में। अच्छा हुआ हम लोग कभी पैदा ही नहीं हुए उस समय में, एडजस्ट ही नहीं कर पाते। हम लोग तो अधिकारों की लड़ाई में मर जाते। राजा साहब, आप हमारी अधिकार की लड़ाई में आप हमारा साथ दो, हमें हमारा अधिकार चाहिए। राजा बोलता है उठाओ इनको बंदी गृह में डालो। यहाँ पे सेना हुआ करती और सेनापति उठा के फेंक दो इसे बाहर, ऐसे। ये पीछे पूरा दीवाने खास और नक्काशी देख सकते हो। अब शायद मैं आपको दिख जाऊं, छाया पे आ गया हूं तो। ये पीछे पूरा नक्काशी है, अंदर ही अंदर। सो ये है दीवाने खास। सो यहीं पर राजा जी बैठा करते थे, अंदर से आते थे और यहीं पर बैठते थे। और यहीं पर सारी प्रजा एकत्रित रहती थी, बाहर में भी एकत्रित रहती थी। ये सभी लोग सुनते थे, राजा साहब, ऐसा सब बात होता था। चलो ठीक है, आज तो ये पर्यटक स्थल हो गया। राजा भी नहीं जानते थे कि क्या ही होने वाला। आज राजा जिंदा होते हो, उनको पता चलता है कि उनके पर्यटक स्थल बन चुका है उनका ये सिंहासन, जहाँ पर वो दुनिया को बैठकर अपना दीवाने खास और दीवाने आम में अपनी जजमेंट पास करते थे। और आज वो एक मजाक का ऐतिहासिक क्षण हो चुका है। लोग यहाँ पर फ़ोटो खिंचाते हैं, मज़े करते हैं और माहौल मार के चले जाते हैं।
दोस्तों गूगल के हिसाब से ये दीवाने आम दिखा रहा है, यहाँ पर देख सकते हो दीवाने आम पे अपन घूम रहे हैं, दीवाने खास। और ये उसके अंदर से चढ़ के जाने का, इसमें कभी राजा अकबर चढ़ा करते थे, सोचो कभी राजा अकबर चढ़ा करते थे और आज जीती साहू चढ़ रही है। ये था दीवाने खास, वो था दीवाने आम। यहीं पर राजा चिल्लाया करते थे, अबे मेरी बातों को सुनो वरना तुम्हें ठोक पीट दूंगा, तानाशाह राजा। और यहीं पर मैं तो सोच रहा हूँ जोधा बेगम कौन से कमरे में रहती थी भाई। ताला वाला खाटिक टाइप से बंद, देख रहे हो, यहाँ ताला वहाँ ताला, सभी तरफ ताले ताले। इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी उस समय। यहीं पर से खड़े थे राजा साहब। और ये देखिए ताजमहल यहाँ से एकदम साफ दिखता है। और ये जो देख रहे हैं ये है शाही हमाम वाटर सप्लाई सिस्टम। उस ज़माने में गुसल खाना इसे कहा जाता था। और ये है गुसल खाना जो कि बंद है फ़िलहाल तो। और ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लेना, पॉज करके पढ़ लेना, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, पॉज करके पढ़ लेना। ये पढ़ सकते हो आप, यहाँ पर लिखा है शाही हमाम। शाही हमाम मीन्स नहाने का स्थान था ये। और यहीं से आप देख सकते हो ताजमहल की खूबसूरती, सब कुछ है भाई। मतलब यहीं पर बैठा करता था, रानियाँ यहीं पर बैठती थी, मेरे को लगता है रानियों का महल था। और यहाँ पर से आप देख सकते हो ताज कितनी खूबसूरती से खड़ा है, बेहतरीन। वहाँ पर भी अंदर में क्या क्या कमरे हैं पता नहीं, जाने को मिलेगा नहीं, बहुत बड़ा एरिया है। सो यहीं पर चटक गया, ये चटक गया, यहीं पर बैठकर मज़ा लेते थे ताजमहल का। देख लो ऐसे नज़ारे मिलते थे उस ज़माने में। आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ये जो रूम आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसके अंदर भरता था पानी। जब गर्मी का मौसम होता था तो ये जो रूम हवा चलने से इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती थी कि ये उस ज़माने में एसी जैसा काम करता था। और बीच में किनारे किनारे पे मशाल लगी होती थी, तो यहाँ पर आप एसी जैसा फील ले सकते थे। और यहाँ से भाई ताजमहल का व्यू देख सकते हो कितना सुंदर है। मतलब यहाँ पर आप कुर्सी लगा कर बैठे रहो, दिन भर ताज नहीं आते रहो, शानदार। ये भी सिमिलर ही चीज़ है, यहाँ पर भी वैसा ही था कुछ। ताज एकदम यहाँ से आप बैठ कर देख सकते हो, ये रहा पूरा ताज। तो ज्योति कैसा रहा? एक नंबर। एक चीज़ बहुत शानदार, उस ज़माने में जो कुंडियाँ हुआ करती थी वो उल्टे हुए करते थे। ये ऊपर होता था, जबकि आज के ज़माने में ये नीचे होता है। और ये पैलेस के ऊपर जाने का रास्ता है, ऊपर में भी एक जाली दरवाज़ा है। और ये तो भाई फिर पूरा कबूतरों ने गंदा कर रखा है। वो देखो ऊपर में एक जाली दरवाज़ा दिख रहा है। और सपोर्ट देखो किस तरीके से सपोर्ट दिया हुआ था ऊपर में यार। वो लटकाने का चेन भी है, कुछ हुक दिया हुआ है लटकाने को, कुछ पता नहीं क्या लटकाते थे। सो उस ज़माने में एक और बेहतरीन चीज़ हुआ करती थी, पता नहीं क्या। यहाँ से भी कोई रास्ता है, सुरंग है ये तो पूरा। कहीं से भी घुसो कहीं भी निकल जाओगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हो। देखो पूरा भूल भुलैया ही ये पूरा भूल भुलैया बनाया है। देखो ये बना है भूल भुलैया। इधर से भी आप घुस सकते हो, यहाँ से भी घुस सकते हो, यहाँ से भी घुस सकते हो, सब भूल भुलैया है। कौन कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं पता चल रहा है। कोई यहाँ से आता है, कोई वहाँ से आता है, सब तरफ से आ सकते हैं। कार्विंग, स्टोन कार्विंग का पूरा खेल है, नक्काशियों का खेल है। तो दोस्तों इतना बड़ा पैलेस है मेरे पीछे, आप देख सकते हो कि मैं अंदर घुसने के बाद निकला कहाँ मुझे भी नहीं पता। और बीच में ये तो कुछ नया ही प्याला है, पानी पीते थे इसमें, चाय पीते थे राजा। ये देखो इसके अंदर राजा साहब चाय पीते थे, इतनी बड़ी प्याली है भाई, पता नहीं क्या करते थे। और यहाँ पर तो भाई गिलहरी आराम कर रही है, देखो। तो ये जो पैलेस आप देख रहे हैं यही था दीवाने आम जनता के लिए। वो अंदर में इसका राजा साहब का वो था, ये देखो गिलहरियाँ मुझे ले रही हैं, ये दीवाने आम था। और इसी के जो ठीक अंदर मैंने दिखाया था बीच में, वो था दीवाने खास। लॉन में चलना सख्त मना है, फूल पत्ती तोड़ने व घास पर चलना मना है।
ये क्या है? स्टेपवेल दीवानी आम। कुआं है, पानी भरा है। कुएं में नीचे रास्ता है। सो हम घूम चुके और गेट देखो इसकी कितने हेवी है। तो जब मोटा गेट है भाई, नीचे पूरा ऐसे खाली रहा करता था ताकि कोई घुसे बिना मर्जी पीछे पाछे तो वो गिर जाए उसी गड्ढे पे। और किला भाई मतलब यहाँ से देखो, ये जो दिख रहा है यहीं से तीर चलाया जाता था। ये जो छोटे छोटे आपको होल दिख रहे हैं बीच में, इन होलों से तीर चलाया जाता था, तेल गिराया जाता था। वहाँ ऊपर से तीर चलाते थे, वहाँ से बीच वाले से तोप चलाते थे, बड़े वाले से। फिर ये जो छोटा छोटा पतला पतला नीचे में जो बना है इसमें से तेल गिराते थे ताकि नीचे के लोग हैं वो जल जाए। तो इस तरीके से रहा करता था। अभी इसकी साफ़ सफाई भी की जाती है, वो सीढ़ी वीढ़ी लगा हुआ है नीचे। तो ऐसा था कि पहले उसको सभी तरफ से प्रोटेक्शन बराबर थी, टेंशन ही नहीं था राजाओं को, सबको निपटा दो। राजा अकबर तो बोलते थे भाई, मैं जब तक जलालुद्दीन अकबर उनका नाम था, तो मोहम्मद जलालुद्दीन जो अकबर थे उनको लोगों ने, प्रजा ने नाम दिया था। पहले वो खूंखार राजा अकबर ही के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज कर दी बेगम जोधा जी ने। तो फिर उसके बाद से उनके अंदर थोड़ा सा प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। क्या? प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है। प्यार अच्छे अच्छे को बदल देता है। सुन रहे हैं आप क्या बोल रही है ये? सो जो भी था उस ज़माने में केमिस्ट्री थी जोधा अकबर दोनों की, तो उससे उनके बीच में बदलाव आया और जिससे जोधा बेगम ने अकबर को बदल दिया और उससे एक नया चीज़ हुआ। तो उसी के बाद प्रजा ने उन्हें जलालुद्दीन अकबर का नाम दिया था। शायद कुआं भी कुछ खुदवाया था उन्होंने। सो दोस्तों हम आ गए वापस आगरा फोर्ट से, और ऑटो से वापस ही आ गए साथ में। बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी तो कुछ और घुमा नहीं, मीना बाज़ार वगैरह गए थे, बट कुछ है नहीं वहाँ पे। पुराने जो आजकल एंटिक शॉप वगैरह है जहाँ पे मार्बल वगैरह का काम होता है, वही सारी दुकानें हैं, लेदर शॉप्स वगैरह हैं। और पुरानी कुछ क्या बोलते हैं सीक वगैरह की, बांस की बनी साड़ियाँ वगैरह होती हैं, उस टाइप के सामानें वहाँ पर मिल रही थी। वो हमारे बेसिकली किसी काम का नहीं है। अगर किसी को कलेक्शन करने का शौक़ है तो वहाँ से जाकर ले सकता है। फ़िलहाल हम वापस आ गए रूम पे, और रूम पे मंगा लिया है टेस्टी खाना। सो दिखाता हूँ। खाने में 180 रुपये प्लेट है, उसमें क्या मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये हमारा खाना है, 180 रुपये प्लेट है, और इसमें अच्छी क्वांटिटी में मिल जाता है। मिक्स वेज है, पनीर है, रोटी है, सैलड है, फिर दाल है, चावल है, अचार है, दही है। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और साथ में आपको पापड़ मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें खा सकते हैं। आगरा से आज हमारा हो गया टाटा बाय बाय। सो हमारी ट्रेन पीछे आ चुकी है और हम निकलेंगे यहाँ से सीधा मथुरा के लिए। मथुरा में कन्हैया जी के दर्शन के लिए। तो आप सभी को मालूम है कन्हैया जी तो बुला ही रहे थे बहुत दिनों से, और पहुँच रहे हैं उनके दर्शन के लिए। और देखते हैं कैसा रहता है वहाँ पे नज़ारा वगैरह, और मंदिर के दर्शन कितने अच्छे से मिलते हैं आपको दिखाएंगे। तो तब तक हमारा सफ़र इसी ट्रेन में है, और यहाँ से करीब 1 घंटा लगेगा हमको मथुरा जाने में, फिर वहाँ से वृंदावन।